हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी आ चुका हूँ आपके बीच अनुपात समानुपात का अगला पार्ट लेके। और इसमें भी आपको मज़ेदार अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और क्वेश्चन देख कर डरना मना है। तो चलिए करते हैं ये क्वेश्चन। देखिए, बोल रहा है दिनेश और रवि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है तथा उनकी आयु का गुणनफल 672 है। तो 672 है, 3 साल पहले रवि की आयु कितनी थी? पहले तो यहाँ एक चीज समझ लीजिए, इस समय प्रेजेंट में, ठीक है, अगर पूछे 3 साल पहले, पहले का मतलब तो हमें घटाना है, और 3 साल बाद, मतलब ये अगर पहले पूछता है तो हमें घटाना है, और 3 साल बाद पूछेगा कि 3 साल बाद कितनी होगी तो उसमें हमें उतना ही जोड़ देना है, ठीक, जोड़ना है। अब इसने अगर यह कहा कि 5 साल पहले कितनी होगी तो इसमें तो 5 घटा देना है, और इसने कहा अगर 5 साल बाद कितनी होगी तो इसमें 5 जोड़ देना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए करते हैं अब ये क्वेश्चन। आइए पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि दिनेश और रवि का जो अनुपात है एज में वो ये दे रखा है, और इन दोनों का गुणनफल ये दे रखा है। तो यहाँ पे इसको x इंटू 6x बराबर 672, तो 7×6 = 42, एक्स स्क्वायर बराबर 672, तो एक्स स्क्वायर बराबर 672/42। तो ठीक है, अब इसको काटते हैं। काहे से काटोगे? इसको 2 से काट लो। 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12। अब ये आपको काहे से कटता दिख रहा है? ये आप काट सकते हैं 3 से। 3 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इसको काटते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, और 7×6 42। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ गया, जो एक्स स्क्वायर बराबर आपका 16 आ गया, क्योंकि इधर स्क्वायर है। तो एक्स पे से स्क्वायर हटाएंगे, 16 पे लगाएंगे, तो एक्स बराबर 4। ये कैसे आया है? ये 4 इंटू 4, ये 4 बाहर आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि 3 साल पहले रवि की आयु कितनी थी? रवि का अनुपात कितना है? 6। तो इस समय रवि की आयु कितनी होगी वर्तमान में? वर्तमान में आयु 6x, और x की जगह 4 है तो कर दी गुणा, तो आया 24। ये तो वर्तमान आयु आ गई इनकी, ये वर्तमान आयु आ गई। और पहले पूछा है तो 24 में से कितने साल पहले पूछा? 3 साल पहले, तो -3 कर देंगे, और इनकी जो उम्र है वो आपकी 21 साल आ जाएगी। मतलब 3 साल पहले जो उम्र थी वो 21 वर्ष की थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं कराता हूँ आगे। आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर उन्होंने पहले पूछा तो घटाना है, और बाद में पूछा है तो उसमें उतना ही जोड़ देना है, ठीक है। ये चीज आपके सामने बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल मैंने कराया है। तो चलिए अब करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। तो अब हम आ चुके हैं अपने अगले सवाल पर। वही बात है ना, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला और ऐसे सवालों से छुटकारा ना मिला। तो कोई नहीं, इसको हम सवाल को करते हैं रिवाइज, और इससे पाते हैं छुटकारा। बेदर्दी से छुटकारा मिले ना मिले, पर सवालों के आंसर से छुटकारा जरूर मिलेगा, क्योंकि आप हैं सीपी मैथ्स यूपी 25 के साथ। सवाल से डरना नहीं है। तो चलिए करते हैं सवाल को। ऐसे सवाल आप पहले भी कर चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे वो सवाल। तो ये सवाल मेरे करने से पहले आप खुद ही कर लेंगे। तो चलिए करते हैं ये सवाल। देखिए यहाँ पे A/B 2:3 है, तो B और C का ये रेशियो दे रखा है, तो उन्हें A/C पूछा है। तो A/B/C, और हम देखो यहाँ पे A की वैल्यू 2 है तो हमने यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ B की वैल्यू 3 है तो हमने यहाँ 3 लिख लिया। अब अगले पहुंचे, यहाँ B की वैल्यू 4 है तो इसी लाइन में 4 लिखा, और C की 5 है। तो आपको पता है खाली जगह में बनाना है डब्बा। और डब्बा ये कौन सा है? डब्बा ये वो है जब किसी के यहाँ बुलावे में जाते हैं और रखे मिलते हैं 4 लड्डू, और हमेशा टांग खींची जाती है बराबर वाले की। तो इसके बराबर में जो है उसको यहाँ खींच लो, डब्बे में आ गया 3, इधर से इस बराबर वाले को खींचो, आ गया 4। इसकी गुणा इसमें करते हैं, 3 पंजे 15, इसकी गुणा इसमें करते हैं 4 तिया 12, इसकी गुणा इसमें करते हैं 2 चौक 8। लगाओ बीच में अनुपात का निशान। अब देखो अपना उन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने पूछा है
A अनुपात C बराबर वाट। तो देखो यहाँ A की वैल्यू 8 है और C की वैल्यू 15 है, तो झट से यही हो गया आंसर। कहा ना, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, ऐसे सवालों से छुटकारा ना मिला। देखो मिल गया ना छुटकारा, आ गया आपका आंसर। इसको करिए आप स्क्रीनशॉट, और इसको हम कर सकते हैं और दूसरे तरीके से। वो देखो क्या तरीका है, तरीका अपना वही है, यहाँ भी वही लागू होगा। दिया है, पूछा है से संबंधित करें, इसको लगाएं उससे, क्योंकि हमें यहाँ तक तो करना है। जब यहाँ तक करना है तो फिर वो दिया है वाला लगाओ ही मत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कर लीजिए सवाल, और आप 2 से 30 तक के वर्ग मूल याद कर लीजिए, क्योंकि वो आपके भी बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो लो जी, हम आ गए हैं अपने अगले सवाल पर, और यहाँ आप देख रहे हैं और देख कर डरना नहीं है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाले पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिखता है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, और आप इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं तो इसको हम करते हैं अपने उसी मेथड से। दिया है, संबंधित है, और इनटू जो पूछा है उससे भी कर सकते हैं, और जैसे अब तक करते आए हैं उससे भी कर सकते हैं। तो जैसे अब तक करते आए हैं हम इसको अभी पहले वैसे ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया है, ये दे रखा है ये, और क्वेश्चन आप पढ़ चुके। A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो 2A - 3B प्लस 4C बराबर 33 दिया है। तो C का मान हमसे पूछा है, ये रहा हमारा C का मान हमसे पूछा है। तो चलिए करते हैं सवाल। देखिए 2A - 3B प्लस 4C बराबर हमें 33 दे रखा है। अब देखिए A की, B की, C की वैल्यू यहाँ दे रखी है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, A की वैल्यू यहाँ 2 है, माइनस का सिंबल यहाँ सिंबल लगाया। 3, B की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिया, प्लस है तो प्लस लगाया, और यहाँ 4, और C की वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 लिखा, अब बराबर 33। ठीक है जी, हो गया। तो आइए करिए इसकी मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 3 3 9 प्लस 4 चौक 16 बराबर 33। तो माइनस का 9 प्लस का 4, तो यहाँ बचा -5 प्लस 16 बराबर 33। 16 में से 5 गया तो 11 बराबर 33, और हम यहाँ मान लेते हैं U। तो 1 यूनिट की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो हमारी 33/11, और 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो हमारी आएगी 3। ठीक है, हम यहाँ 3 आ चुकी है 1 यूनिट की वैल्यू। तो चलिए अब वो क्या बोल रहा है ये देखते हैं। उन्होंने बोला है C का मान, और C बराबर हमें दिया है 4। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है, तो इसकी गुणा करो 4 से, और 4 की गुणा करो 1 यूनिट की वैल्यू से 3 से, तो 4 यूनिट बराबर हमारा 12, यानी कि C बराबर हमारा 12 आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपकी इस सवाल समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए इस सवाल को अगर आप कहें तो एक बार और समझा सकता हूँ। अगर समझ में आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ओके। अगर आप चाहें, जैसे आपको दिक्कत हो रही होगी, तो यहाँ एक बाहर इसको है U मान लीजिए, यूनिट मान लीजिए। लोग X मानते हैं, भाई कुछ वो अपने हाथ में, क्या मानना आप ऐसे कर सकते हो, कोई मतलब वो नहीं है। वरना आपको पता तो है कि 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो हमने निकाल लिया। ठीक है, वही है ना, मेरे सामने वाली खिड़की में, मेरे सामने वाले पेपर में। क्वेश्चन जब आता है तो आंसर के दर्शन नहीं होते भाई, पर अगर आप सीख लोगे तो आंसर के दर्शन क्या, आंसर हमेशा आपके पास रहेगा। तो चलिए इसी बात से कर दीजिए मेरी वीडियो को लाइक, और शेयर भी करिए, और मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। और चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पर, और आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे है अगला सवाल। उम्मीद करता हूं अब तक आपको सारे सवाल अच्छे लगे होंगे, ये भी आपको अच्छा लगेगा, और आपको सारे के सारे सवाल समझ में भी आ रहे होंगे। और मैथ से डरना नहीं है, मैथ का तो डर आपने अपने मन में बना रखा है। मैथ इतना हार्ड है नहीं जितना आपने मैथ का डर बना रखा है। क्योंकि मैथ से हमें डर क्यों लगता है, ये रीजन भी आपको बताऊं। तो पहले तो चलो सवाल सुनते हैं। देखो क्या है, दो स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी और बस का किराया 3 और 4 के अनुपात में दे रखा है, और यदि रेलगाड़ी का किराया 20% और बस का किराया 30% बढ़ा दिया जाए, तो जो संशोधित हुआ है, जो नया किराया है या जो नया मूल्य लागू करा है, वो हमें बताना है कि नया किराया कितना है। पुराने का अनुपात दे रखा है। तो सवालों से डरना नहीं है, सवाल जितना बड़ा दिखता है अक्सर उसका आंसर उतना ही छोटा निकलता है। आपने देखा होगा, समस्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही आराम से सॉल्व होती है। ये आप हमेशा देखते रहिए।
तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैथ से। अगर आपको डर लगता है तो मेरी ये 4-5 लाइनें जरूर सुनिएगा। आपने एक हाथी को देखा होगा, कहीं भी देखिए हाथी, आपने जब भी देखा होगा तो एक छोटी सी पतली सी जंजीर या रस्सी से उसके पैर को बांध के एक जमीन में खूंटा गाड़ देते हैं और उससे उस रस्सी को बांध देते हैं और हाथी उस रस्सी से बना रहता है और वो नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि देखो होता यह है, जब हाथी को बचपन में लाया गया होता है, वो महावत जो हाथी को चलाता है उसे महावत कहते हैं। जब वो उसे जंगल से लाया होता है तो उस समय हाथी बहुत छोटा होता है, बच्चा होता है, तो वो उसको पतली सी जंजीर से बांध देता है। उस समय उसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि उस जंजीर को तोड़ पाए, तो वो तब से लगातार बांधता आ रहा है। आज भी हाथी बड़ा तो हो गया, उसमें ताकत बहुत है, पर उसे ये पता ही नहीं है अगर मैं हल्की सी भी ताकत लगा दूंगा तो ये जंजीर टूट जाएगी। वो जैसी कदम बढ़ाता है, जंजीर हल्की सी हिलती है, वो वही रुक जाता है, क्योंकि उसके माइंड में ये चीज सेट है कि मैं इसको तोड़ ही नहीं सकता। ऐसे ही हम लोगों ने अपने दिमाग में बात सेट कर ली है कि मैथ बहुत हार्ड है, हम पे हो ही नहीं पाती है। तो इस भ्रम को तोड़ दो। जिस भ्रम में हाथी है उस भ्रम में आप मत रहो। हाथी बहुत ताकतवर है और हम भी बहुत ताकत वाले हैं, तो इस भ्रम को तोड़ दो। तो चलो करते हैं ये सवाल। देखो कह रहा है 2 स्टेशनों के बीच रेल गाड़ी और बस का जो किराए का अनुपात जो हमें दे रखा है वो 3:4 में दे रखा है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, अगर रेल का किराया 20% बढ़ा दो और बस का 30%, तो जो ये वाला अनुपात हमें दे रखा है ये भी तो 100% तो रेट रहा होगा इसका। अब वो बढ़ा रहा है तो 100 में 20 जोड़ के बढ़ाओ, क्योंकि बढ़ाने को बोल रहा है, परसेंट लगाओ। यहाँ भी 100 में बढ़ा रहा है तो इसको 30% 100 में जोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि बढ़ाने को बोल रहा है। अगर घटाने को कहता तो इसमें तुम घटा देते। तो भैया देखो बात ये है, आएंगे तो नीचे तो इसको मैच काट देते। इस परसेंट से इसको काट दो, इससे इसको काट दो, इस वाले लड्डू को इस लड्डू से काट दो। ठीक है, अब क्या करना है, इस 13 की गुणा 4 में करनी है, इस 3 की गुणा 12 में करनी है। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 36 आया, 4 3 12 बचा 1, 4 एकम 4 5। अब ये किससे कट रही है, देखो ये भी आपके कट रहे हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ ये 4 से कटेंगे, सॉरी हमने 3 से काट दिया, ध्यान नहीं दिया। 4 नेम 36, 4 एकम 4 और 4 3 12। ये जो आपका आंसर आया ये 9:3 जो आपका अब नया जो किराया निकल के आया है वो 9 और 13 के अनुपात में निकल कर आया है। तो संशोधित किराए का अनुपात पूछा होगा, नया किराया नहीं पूछा है, तो नए किराए का अनुपात यहाँ पर पूछा होगा कि अनुपात क्या होगा। तो नए किराए का जो अनुपात है वो हमारा 9:13 होगा। और देखिए छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज अपने आप में 100% कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तो पढ़ाई तो चीज ही ऐसी है कि इसमें तो कोई व्यक्ति 100% हो ही नहीं सकता। तो चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी पूछेगा किराया इतने परसेंट बढ़ाया तो 100% में उतना परसेंट जोड़ देंगे, और जब भी कहेगा घटाया तो 100% में से उतना घटा देंगे। और भी मस्त मस्त लाजवाब सवाल आपके पास आ रहे हैं, बने रहिए मेरी वीडियो में। इससे पहले कि अगला सवाल लेके आऊं, मेरी वीडियो को आप करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, और जो मेरे चैनल पर आज पहली बार आ रहा है वो बेल आइकन का बटन दबाए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ये सब करने में आपको मुश्किल से 1 से 2 सेकंड जाएगा, और इससे आपका कुछ जाएगा नहीं और मेरा थोड़ा सा कुछ हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो लो जी, हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दूध पानी हमें मिल गया है, चीनी पत्ती घर पे होगी, आप बना लीजिए इस मौसम में चाय, और चाय के साथ आइए आप मेरे क्वेश्चन पे, क्योंकि दूध पानी तो मैंने यहाँ आपको दे दिया लाके, अनुपात में दिया है, ये नहीं बताया इतना इतना है, अपने हिसाब से चीनी पत्ती उसमें डाल लेना। तो चलिए करते हैं अगले ये क्वेश्चन को हम सॉल्व। इस क्वेश्चन की भाषा थोड़ी समझना ध्यान से, सबसे मेन चीज समझने की जो हमारी है वो यहाँ पे है, बड़ा ध्यान से समझिएगा, और कुछ ज्यादा हार्ड बात इसमें नहीं है। देखिए वो कह रहा है 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 1:2 में है व 2:3 में है। देखिए एक बर्तन तो ये रखा है कोई टिक 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 टिक, इसमें ये कोई दूध पानी मिला हुआ है, और एक बर्तन ये रखा हुआ है। ठीक है, तो वो ये बोलना चाह रहा है इस वाले में भी दूध पानी रखा हुआ है, इसमें 1:2 में है और इसमें 2:3 में है। वो ये बात बोल रहा है, इस क्वेश्चन में आप देखो ध्यान से पढ़ो, वो ये बात बोल रहा है। और ये बात बोलने के बाद वो बोल रहा है कि अगर दोनों बर्तनों को मिला दिया जाए 1:1 में तो नया अनुपात क्या होगा वो हमें नहीं पता है। मतलब उसका कहने मतलब है इसको किस 1:1 में मिलाया जाए तो नया अनुपात दूध और पानी का क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे हमें करना है इस क्वेश्चन को।
तो आइए समझते हैं हम इसकी बात को। मानिए हमारे पास ये कोई बर्तन है, एक बर्तन ये है, बराबर में एक तीसरा बर्तन है, ठीक है। अब उसने जो है हमसे ये सब अभी माना है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 22 लीटर है और इसमें ले लो 36 लीटर ले लो, ठीक है। 22-36 ले लो, बहुत होता है 22-36 लीटर, क्या करना। तो इसका जो नया मिक्सचर होगा वो कितने लीटर का होगा, अगर इन दोनों को मिला दें हम, 6 2 8, 3 2 5, 58 लीटर आएगा। आप देख लीजिए 22, ये 58 लीटर आया, ये दोनों को मिला के 58 आ गया, ठीक है। वो यही बताना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कि नया अनुपात क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। अब उसने यहाँ पे एक चीज बोली है कि 1:1 में अगर मिलाया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। तो उसका कहने का मतलब ये है, ये कोई दो बर्तन थे, अब ये तीसरा बर्तन है, इसमें से भी इतना निकाला, इसमें से भी इतना डाल दिया, इसमें से फिर उतना निकाला, फिर डाल दिया, फिर डाला, फिर डाला, तो ये बराबर बराबर डाल के ये कितना हो जाएगा, नया अनुपात जो कितना हो जाएगा, वो ये कहना चाह रहा है। तो चलिए करते हैं अपना सवाल। इन्होंने कहा है पहला अनुपात दूध, देखो दूध अनुपात पानी, देखो पहला अनुपात दिया है 1:2, अगर हम इन दोनों को जोड़े तो होता है 3। दूसरे में देखो अनुपात दिया 2:, थोड़ा सा नीचे देखो इसे, 2:3, इस दोनों को जोड़े तो होता है 5। अब देखो यहाँ कह रहा है 1:1, तो मतलब ये 1:1 बोल रहा है, तो दोनों बराबर हो गए। अब एक्चुअली हुआ ये कि यहाँ पे तो आगे बराबर है नहीं, अब ये जो है यहाँ पे तो बराबर है नहीं बिल्कुल भी। जब ये यहाँ बराबर नहीं है तो हमें क्या करना है, तो हमें मन में कुछ तो ऐसा करना होगा कि दोनों को बराबर आ जाए। तो भैया यहाँ इसको बराबर कर लोगे तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा। तो देखो इसे बराबर करने के लिए हमें तो क्या करना है, इस 5 से कर दो इसमें गुणा, इस 3 से कर दो इसमें गुणा, बराबर ये हो गया 15, ये हो गया 15। देखो भाई जब एक तरफ छेड़छाड़ होती है तो दूसरी तरफ से भी छेड़छाड़ होती है, तो भैया जब इधर छेड़छाड़ कर दी है तो छेड़छाड़ तो इससे भी करनी पड़ेगी। जब इसको छेड़ा यहाँ पे तो इस 5 ने इसको भी छेड़ दिया, भैया ये इसके साथ चल रहा था इसको भी छेड़ दिया। भैया तीसरा था उसे रहा नहीं गया तो उसने 5 को ही छेड़ दिया, तो भैया लो 5 इधर भी आ गया। यहाँ 3 ने हरकत करी तो 3 इधर आ गए और 3 इधर भी आ गए, टपक गए। इन दोनों की गुणा करी हो गया 10, इन दोनों की गुणा करी हो गया 5, इन दोनों की गुणा करी हुआ 6, इन दोनों की गुणा करी 9। भैया यहीं तक मैटर नहीं सुनता इनका मैटर बढ़ गया। और अब क्या करी, उनने पूछा कि नया अनुपात ज्ञात करो, इनने इनसे दोस्ती कर ली, ये हो गया 19, इनने इनसे दोस्ती कर ली, ये हो गया 11। तो आपका जो रेशियो आ गया वो 11:19 आ गया है, ठीक है। जो आपका रेशियो है वो आपका 11:19 आ गया, ठीक है। रेड पेन यूज कर दिया हमने यहाँ, कोई नहीं, 11:19 आपका आंसर आ गया। जो आपका नया अनुपात होगा दूध और मिश्रण, जो दोनों का नया मिश्रण जो होगा उसका जो अनुपात होगा वो 11:19 होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको और बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए आ गए हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। कभी कभी मैं बीच बीच में सवाल एक दो जो पीछे गए होते हैं उस तरीके ले लेता हूँ, इससे आपका रिवाइज हो जाता है और आपके समझ में ज़्यादा आता है, क्योंकि चीज़ें जब हम बार बार करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में सेट हो जाएंगे और हम जल्दी चीज़ों को भूलेंगे नहीं। तो चलिए देखिए सवाल क्या दिया हुआ है। यह दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया दिया जाए तो यह अनुपात, या 9 घटा दें या 9 को कुछ भी कर दिया, 9 कम कर दिया तो ये अनुपात 12:23 हो जाता है। तो छोटी संख्या हमें बतानी है। तो चलिए करते हैं सवाल। दो संख्या है, कोई इनका अनुपात क्या दे रखा है ये, तो ये संख्याएं क्या है, पहली संख्या हमने ले ली 3x और दूसरी है यहाँ 5x हमने मान ली है अभी, और इसे बोल रहा है कि अगर इनमें से 9 घटा दिया जाए तो इस अनुपात की जगह अनुपात ये हो जाता है। तो देखिए इसको करेंगे कैसे। 3:5 है, इसको आपको पता है 3/5 भी लिख सकते हो ना, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तो देखिए 3x - 9 बटे 5x - 9 यहाँ से बराबर, अब क्या कह रहा है अनुपात ये हो जाता है तो 12/23 हो जाता है। अब देखो करना क्या है हमें, क्योंकि x की वैल्यू मिल जाए तो हमारा सवाल हो जाए, तो इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें कर देंगे। तो देखो 3x - 9 यहाँ मल्टीप्लाई में 23 आ गया, ये 5x - 9, ठीक है।
अब 23 की गुणा करो 3 में, 3 3 9, 3 दूनी 6, ठीक है यही होगा, देख लो 3 3 9 और 3 दूनी 6, और 23 निम्मा कितना होता है, 9 3 27। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, देखो आपको वैसे करोगे तो दिक्कत हो जाए, इसीलिए मैंने बोला था आप कुछ पहाड़े याद कर लो। 3 3 9 3 27 बचा 2, 9 दूनी 18 और 2 20, ठीक, 12 पंजे 60x। अब किसी को तो दिक्कत इसमें भी आ जाएगी 12 और 9 की गुणा करने में, वैसे 12 निम्मा 108 होता है, पर नहीं, 9 दूनी 18 का 8 बचा 1, 9 एकम 9 और 1 1 10, ठीक है। अब चलिए इसको पहुंचा लेते हैं हम इधर, क्योंकि ये 69x या 60x ये प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 60x, ये माइनस 207 उधर जाके प्लस का 207 हो जाएगा, और माइनस 108 हमारा ये है ही। तो भैया यहाँ तो बचा x तो लगा ही ले, यहाँ बचा 9x, अब 207 में से 108 जाएगा तो बचेगा 99। अब ये 99 कैसे बचेगा ये भी मैं ही बताऊं, चलो लो बता देता हूं। 17 में से 8 गए कितना बचा 9, हासिल लिया 1 2 5 17 में से, ठीक है, और यहाँ 9 बचा 9, ऐसे बचा 99, ठीक है। तो x बराबर 99 बटे 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो x बराबर 11। और उसने पूछा क्या है हमसे, उसने पूछा है छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या पूछा है, छोटी संख्या। छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 3 कौन सी 3x, तो 3x बराबर x की जगह 11 रख दो, तो छोटी संख्या जो हमारी है वो हमारी है 33। 33 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि आपको मैथ से डरना मना है। और आप इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जहाँ ये 3 संख्याएं गुणा में बोली हूँ तो वहां पे हम लोगों को लास्ट में जो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे उस पर घनमूल का निशान लगाना है, और अगर खाली 2 बोली होंगी तो हमको रूट लगाना है। ये बात भी मैं आपको समझाऊंगा क्यों लगाना है। इसको मैं डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, पर आपको तो मैं करके बताऊंगा क्यों लगाना है और क्यों नहीं लगाना है। तो सवाल को पढ़ते हैं। अगर 3 संख्याएं 3:4:7 के रूप में हैं और इन संख्याओं का गुणनफल 18:144 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, वो संख्याएं नहीं दी है, संख्याओं का अनुपात दिया है, संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है और संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए करते हैं अपना सवाल। देखिए इसको मान लेते हैं 3x इंटू 4x इंटू 7x। इन संख्याओं का गुणनफल हमें बता रखा है 18:144। तो भैया बात ऐसी है, 7 चौक 28 और 28 3 84 और x 3 बार है, तो यहाँ हो गया q 144। यहाँ तक पहुंच गया ना, क्योंकि गुणनफल दे रखा है। तो एक्स क्यू बराबर 144 बटे 84। तो चलिए भैया अब इसको काटते हैं, और काटने में बड़ा ध्यान रखना, काटने में अच्छे अच्छे लोग मिस्टेक कर जाते हैं। मिस्टेक तो हमसे भी हो जाती है, ऐसा नहीं है। देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यहाँ से बचा 2, ये हो गया 21, तो 4 पंजे 20, बचा 1, तो ये हो गया 14, तो 4 3 12, यहाँ से बचा 2, तो 4 6 24, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब इसको काटेंगे 7 से। देखो 7, चलो इसको यहाँ पे लिख लो थोड़ा सा, वरना आप खिचड़ी ज्यादा हो जाएगी। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और 7 छंग 42। तो एक्स क्यू बराबर आपका 216 आ गया है। तो अब आपको देखिए, जो मैंने ये चीज बोली थी, अगर 3 संख्याओं की गुणा है तो आप यहाँ x लिख के मत लाओ, खाली एक x बना लाओ और एक x की वैल्यू निकाल के लाना, और उसके ऊपर क्या करना है आपको, मैंने आपको अभी बोला था। देखिए ये 7 है कटा हुआ, देखिए मैंने क्या बोला था कि ये लगा लेंगे। तो देखो x क्यू बराबर 216 दे रखा है, तो x बराबर, क्योंकि जब ये 3 हटेगा इधर से, ये घनमूल हटेगा, तो ये निशान लगेगा। और आपको पता होना चाहिए 216 किसका क्यू होता है, याद करो। वैसे आपको 1 से 10 तक हर हाल में याद होने चाहिए, पर अभी शायद आपको याद ना हो, तो ये तो मैं कटवा दूंगा। अंदाजा लगाओ कि लास्ट में 6 किसके आ सकता है। अब आप देखो कैसे लगाओगे। 4 चौक 16, 6 छंग 36, और तो किसी में नहीं आ रहा, तो देख लेते हैं। देखो 6 छंग 36 होता है, और फिर 6 से गुणा कर दो, तो 6 छंग 36 बचा 3, 6 3 18 और 3 21, 216, यानी कि यह आपका होता है 6 का। ठीक, यहाँ आ गया आपका 6। ये 6 कैसे आएगा, चलो ये भी देख लो। यहाँ पे ये 3 लिख लो, 6 × 6, ये पेयर बन गया 3 का, तो x बराबर आपका 6 आ गया।
अब उसमें पूछा क्या कि संख्याएं हमारी क्या होंगी, तो चलिए अब देख लेते हैं हमारी संख्याएं क्या होंगी। देखिए हमारी संख्या जो है 3x है, 4x है और 7x है, ये हमने यहाँ पे मानी है संख्याएं। तो भैया x की वैल्यू रख दें 3 इंटू 6, 4 इन 6 रख दिया, या 7 के साथ फिर 6 रख दिया, 3 छक 18, 4 छक 24, 7 छक 42। देखो भैया कहीं है ऑप्शन में, हाँ जी ये है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे और आप लोगों का ऐसे ही लगातार साथ मिलता रहा तो उम्मीद आशा करता हूं आगे भी सब कुछ अच्छा ही चलेगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चलिए मिलता